हेलो। हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? जल्दी से एक बार बताओ, फटाफट एक बार बताओ बच्चा, क्या हाल चाल है? सबके सब बढ़िया हो? क्लास स्टार्ट करें बेटा, क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था ना? नहीं नहीं, क्या नाम है, कर्क रेखा का नाम आ रहा है अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो लास्ट में हम पढ़ चुके हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और अक्षांश क्या है? तो अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश एवं, यार गर्मी बड़ी लग रही है, टेम्परेचर थोड़ा करो इसका। अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं, है ना? लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल लाइंस, है ना? तो लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस, इसकी अगर बात करें तो, है ना, तो लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस की अगर बात करें, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस की अगर बात करें तो थोड़ा सा देखो एक बार, ध्यान दो एक बार चीज़ों के ऊपर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट में हमने कुछ कुछ कंक्लूजन हमने लिखे थे लास्ट में ना, और एक डायग्राम बनाया था कि सब 181 जो हैं वो टोटल क्या है, वो कुल मिलाकर 181 क्या थे, हमारे लैटिट्यूड्स थे। और लैटिट्यूड लाइंस जो थी उनकी संख्या कितनी थी? 179 थी, है ना? और हमने कहा था कि सबसे बड़ा अगर कोई लैटिट्यूड है तो वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड लाइन कौन सा है? तो वो ग्रेट सर्किल, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था विषुवत रेखा कहा था। ठीक है, तो अब कुछ कुछ जानकारियाँ और हैं, तो अब एक दो चीज़ें हम और लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक दो चीज़ें और हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे कि दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, ठीक है ना? अक्षांशों, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, वो दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है ना, तो रीजन, रीजन बिटवीन, रीजन बिटवीन टू लैटिट्यूड्स ना, टू लैटिट्यूड्स, टू लैटिट्यूड्स, दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को अगर हम बात करें तो दो लैटिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं कटिबंध या जोन, उसको बोलते हैं कटिबंध बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? जोन बोलते हैं, उसको बोलते हैं जोन, जोन या कटिबंध बोलते हैं दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, दूसरी बात पर आओ बच्चा, इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग, है ना? तो यूज ऑफ लैटिट्यूड्स, यूज ऑफ लैटिट्यूड्स, यूज ऑफ लैटिट्यूड्स, तो यूज ऑफ लैटिट्यूड्स या अक्षांशों का उपयोग, अक्षांशों, अक्षांशों का उपयोग क्या है? अक्षांशों का उपयोग क्या है? अक्षांशों का उपयोग क्या है? ठीक है, तो अगर अक्षांशों का उपयोग अगर क्या है, तो इसमें अगर आप जाओगे, अक्षांशों के उपयोग पर आप जाओगे तो इसमें आप देखोगे किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना, 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 ठीक है ना? किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना, टू फाइंड, टू फाइंड द, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, किसी प्लेस की किसी स्थान की स्थिति को बताना। कल हमने कहा था ना, एक क्वेश्चन बेटा आपको कल दिखाया था जो एनडीए के अंदर पूछा गया था, है ना? क्या हो गया भाई सर? कमेंट भी देख लीजिए, दिख नहीं रहा है बोर्ड पर, सारा कलर चेंज करो ना। हाँ, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना? ये हाँ बिल्कुल भाई, ये सब क्या है? ये सभी काल्पनिक रेखाएं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं, ये बात सही है। अब सही दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? अब सही है? अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बोर्ड पर? अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा सबको, क्लियर दिख रहा है ना अब तो?
अच्छा कोई बात नहीं, वो थोड़ा ना ब्राइटनेस का है थोड़ा सा। क्या चीज़? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब तो दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ। अब थोड़ी दिक्कत है। चलो अब ध्यान दो इसके ऊपर। बड़ा तुम्हें मतलब दिक्कत रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब सही है, अब बकवास नहीं करनी है। तो हमने कहा था कि इस स्थान की स्थिति को ज्ञात करना। तो एक इसका उपयोग होता है अक्षांश का, एक होता है साहब इसका दूसरा उपयोग हो रहा है। दूसरा उपयोग है ताप कटिबंधों का निर्धारण। ताप कटिबंधों का निर्धारण। ताप कटिबंधों का निर्धारण। ताप कटिबंधों का निर्धारण। राइट। एक है जो है ताप कटिबंधों का निर्धारण। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेट जोन्स। थर्मल जोन्स है ना, थर्मल जोन्स है ना। कटिबंधों का निर्धारण, टेम्परेचर जोन्स या थर्मल जोन्स कह दो, तो इनका निर्धारण होगा। अब हम दूसरी बात पर आते हैं सब, कि आप ये कह रहे हो सब ताप कटिबंधों का निर्धारण। तो ताप कटिबंध क्या है, तो थर्मल जोन्स क्या है। आओ एक बार इस पर आ जाते हैं। अगर हम ताप कटिबंधों पर जाएं, अब थोड़ा सा आप चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इसको पृथ्वी मान ले, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है, और ये हमारा जो है ये आपकी इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड है। और इसको हमने 0 डिग्री अक्षांश कहा, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अक्षांश या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। क्लियर है बात। इक्वेटर है आपकी विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है। ठीक है। ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, तो ये जो है ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इस 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, या इसको बोलते हैं ट्रोपिक ऑफ कैंसर। ट्रोपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। ट्रोपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है, ये ट्रोपिक ऑफ कैंसर है। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, या इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त बना लो इसको, है ना। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, ये आपका आर्कटिक सर्किल है। और ये जो इस तरफ आप देखोगे तो ये 90 डिग्री ध्रुव है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। इधर आप नीचे आप जब आओगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। दक्षिणी अक्षांश, या इसको बोलते हैं मकर रेखा, या ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक वृत्त है। इसको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल इसको कहा जाता है। अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं इसको। अंटार्कटिक सर्किल है, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। साउथ पोल है इसको, इसको हम दक्षिणी ध्रुव, या फिर इसको नॉर्थ पोल, इसको तो नॉर्थ पोल। और ये जो है आपका नीचे कौन सा है, तो बच्चे ये नीचे कौन सा आएगा, ये साउथ पोल आएगा। साउथ पोल है।
साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल आएगा। और यहाँ पर जो है, आप यहाँ जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये सन है, सन है यहाँ पर, राइट। और मानकर चलते हैं कि सन जो है इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है। सन इज द परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर आपका आएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा आपका सन, ठीक है। सन परपेंडिकुलर है इक्वेटर के ऊपर, क्लियर है बात, इक्वेटर के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यहाँ तक देखो, ये ना यही तो है, आप भाई जीएस स्पेशल पढ़ रहे हैं, हम हर छोटी चीज हर बड़ी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, हर छोटी छोटी बारीक बारीक पॉइंट के ऊपर अपने ध्यान देंगे, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती 5 बार काटती, उस पर मत जाओ प्लीज अभी आप, अभी ना आप इस पर ध्यान दो, इस पर फोकस करो थोड़ा सा। आज ना क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, ठीक है, कल हम थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, कोई एक आज स्पेशल सेशन लेना है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगी। आज आधे घंटे ही तुम्हारी क्लास चलेगी, कल मैं 1.5 घंटा पढ़ा दूंगा, है ना, कल एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन यार कल तो तुम्हारी क्लास होगी नहीं, कल तो ऑफ रहेगा, कल तो ऑफ रहेगा, है ना, कल तो ऑफ रहेगा तुम्हारा, कल क्लास नहीं होगी तुम्हारी, कल ऑफ रहेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी मतलब जीएस स्पेशल का मतलब यही है कि भाई हर छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ के ऊपर काम करना है ना, ताकि आप जिस भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उस लेवल पर आप बड़े आराम से चीज़ों को डील कर लें, ठीक है। उस पर अभी बात करेंगे ना, उस पर बात करेंगे, ठीक है। कल क्लास रहेगी ऑफ कल तुम्हारी, ठीक है, कल भी रह सकती है, परसों भी रह सकती है, प्लीज़ बुरा मत मानना भाई, 1-2 दिन तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होली की छुट्टी हो जाएंगी और कल मेरी फ्लाइट है, तो कल मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो कल घर जाऊंगा, और परसों जो है मैं घर पहुंचूंगा, ठीक है। तो मतलब पहुंचूंगा मैं, परसों पहुंचूंगा घर पे। अब घर जाके क्लास स्टार्ट होगी अब होली के बाद में ही, अब होली से पहले क्लास नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। या फिर एक संडे स्पेशल कोई सेशन ले लेंगे, जिसमें 2-3 घंटे की, 2 दिन 3 दिन का एक बार में ही कवर कर देंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा सेशन लेकर के करवा देंगे, ठीक है। चलो देखो, इसमें मैं खुद फेवर में नहीं रहता हूँ छुट्टियों में, कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्लास की छुट्टियाँ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अब मजबूरी में कई बार हो ही जाती है ना। देखो इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, सूर्य यहाँ पर परपेंडिकुलर है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र कर्क रेखा, और नीचे कौन सी है रेखा है, मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो है क्या करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और सबसे ज़्यादा सूर्य ऊर्जा प्राप्त होगी ना, तो ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा, है ना, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध, है ना, उष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आएगा, ट्रॉपिकल जोन इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने कौन सा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भाई अपने, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना, ये तुम्हारा ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, ये है ट्रॉपिकल जोन, क्लियर है बात, ट्रॉपिकल जोन है ये। और सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कहाँ पर होंगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में, और सबसे तिरछी किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में होंगी, तो इस क्षेत्र में ये जो आपका होगा, ये जो क्षेत्र आपका होगा, इस क्षेत्र को हम जो बोलेंगे, इस क्षेत्र को बोलेंगे कौन सा, इस क्षेत्र को बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, है ना, शीत कटिबंध, ठीक है, इसको फ्रीज जोन बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं, फ्रीज जोन बोलते हैं, ठीक है ना। और
ऊपर से शीत का प्रभाव भी होगा और नीचे से, ऊपर से शीत का प्रभाव होगा, नीचे से उष्ण का प्रभाव होगा। जहाँ पर शीत भी है और उष्ण भी है, वो शीत प्लस उष्ण जो होगा वो शीतोष्ण कटिबंध होगा। तो ये आपका होगा शीतोष्ण, टेम्परेट जोन होगा, टेम्परेट जोन होगा, राइट, ये होगा टेम्परेट जोन। तो ये आपका जोन कौन सा है? टेम्परेट जोन है, टेम्परेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, ठीक है, ये टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट जोन है, ये टेम्परेट हो गया। जल्दी से एक काम करो, डायग्राम को बनाओ, फिर से ये डायग्राम बनाओ। ये तीन प्रकार के जो है आपके कटिबंध आपको देखने को मिलते हैं, इसको जल्दी से बनाओ, जल्दी से इसको बनाओ। ठीक है, जल्दी से इसको बनाओ एक बार, फिर आगे और देख लेते हैं। हो गया सबका? कल का फिगर नंबर 2, उसको अभी आगे दोबारा से बनाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ना। सबका हो गया? तो ये आप सबको जोन्स पता लग गए ना, कटिबंध पता लग गए कि साहब ये पृथ्वी के ऊपर कटिबंध आपके मिलते हैं ना, ये कटिबंध होते हैं। ठीक है, आपके बिना ही क्यों हूँ बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है, पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती सर, आपके पढ़ाने की शैली सच में बहुत खूबसूरत है। ओहो हो, वाह 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 वाह, शानदार शानदार शानदार।
सब ट्रॉपिकल जोन बताएं, अभी बता रहे हैं, है ना। देखो ट्रॉपिकल के सहारे जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल के सहारे जो है ना, ट्रॉपिकल के सहारे, हाँ कल से पैरलिंग दूसरी है ना। सब ट्रॉपिकल जो होते हैं, ट्रॉपिकल के सहारे सारे, तो ये तो आपका कौन सा है, तो देखो ये तो आपका ट्रॉपिकल है, ठीक है ना। ये ट्रॉपिकल है और इसके सारे 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 सारे, इसके सारे 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 जो है, ये इसके सारे सारे जो मिलेगा ना, 23.5 से 30, 23.5 से 30 का जो क्षेत्र है, 23.5 से 30, ये 23.5 से 30 जो कि शीत कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध का ही हिस्सा है, तो 23.5 से 30 के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। चलो वापिस सुन लो, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री है, ये 66.5 है, ये 90 डिग्री है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसको बोलते हैं। अगर इस इक्वेटर की बात करें तो इस इक्वेटर से ऊपर जो आपका 23.5 है इसको कर्क रेखा, इसके नीचे जो है इसको मकर रेखा बोलते हैं। कर्क और मकर के बीच सूर्य की किरणें सर्वाधिक लंबवत होती हैं। जहाँ सूर्य किरणें सर्वाधिक लंबवत होती हैं तापमान यहाँ पर अधिक मिलता है। इस कटिबंध को कहते हैं, कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। कर्क और मकर के बीच का, कर्क और मकर के बीच का उष्ण कटिबंध है, राइट। और कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और जब आप देखोगे 23.5 से 66 और 66.5 से 90, सूर्य किरणें सबसे तिरछी ध्रुवीय क्षेत्रों में जाती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी जाती हैं, इसलिए 66.5 से 90, 66.5 से 90, 66.5 से 90, 66.5 से 90, ये जो क्षेत्र है ना, दो क्षेत्र, 66.5 से 90, ये यहाँ पर जो है तिरछी किरणें गिरती हैं, तापमान कम रहता है, इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। ये शीत कटिबंध है। एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आपका, जो कि आपका कहाँ से कहाँ है, जो कि आपका किस में पड़ता है, ना तो शीत में है ना उष्ण में है, अर्थात जहाँ शीत भी मिलता है जहाँ उष्ण भी मिलता है, दोनों जलवायु मिलती है, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण 23.5 से और 66.5, उत्तरी गोलार्ध, 23.5 से 66 दक्षिणी गोलार्ध, दोनों के अंदर ही आपका पाया जाएगा। फिर इसके बाद देखो, उसके बाद बात करोगे तो उपोषण कौन सा है, या सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल के सहारे 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 सारे है। तो ट्रॉपिकल है ना ये वाला ट्रॉपिकल, इस ट्रॉपिकल के सारे सारे जो आता है, इस ट्रॉपिकल के सारे सारे आता है ये वाला ये। तो ट्रॉपिकल के सारे 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 जो फैला हुआ है, ट्रॉपिकल के सारे सारे जो फैला हुआ है, ये ट्रॉपिकल के सहारे सारे फैला हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। हो गया। हाँ, दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में आएगा, है ना। और उत्तरी भारत जो है, अभी मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका, फिर समझा दूंगा, रुको एक बार मैं चाय पीता हूँ पहले। ठीक है, तो आप ना इसमें लिख लो आपका सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। और सब ट्रॉपिकल जो जोन है ना,
उसको 23.5 से 30 डिग्री, 23.5 से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 30 दोनों गोलार्धों में है। ठीक है ना, दोनों गोलार्धों के अंदर आएगा। क्लियर है बात, दोनों गोलार्धों में आएगा। ये सबका यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो कटिबंध आपके ये हो गए। अब कुछ कंक्लूजन है, जैसे दो देशांतरों के, दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी हो, डिस्टेंस है ना। तो एक डिस्टेंस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस, बहुत तेज गर्मी लग रही है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, यार गर्मी बहुत लग रही है, टू लैटिट्यूड्स है ना। तो दो अक्षांशों के बीच दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, के मध्य दूरी, इसकी अगर बात करेगा तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है ना, वो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। परंतु एक चीज है, एक खास बात है, और एक खास बात क्या है कि जैसे ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और ये है, ये आपका 0 डिग्री है। जैसे आप चलते जाओगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, तो ऊपर की तरफ चलने पर पृथ्वी का चपटापन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी का चपटापन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप कहाँ जाते हैं, पोल की तरफ, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के बीच में, वो क्या होगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ पर लैटिट्यूड्स के बीच में कम होगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये कर्व हो रहा है ना ऐसे, तो फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। तो जब हम, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलने पर, है ना, तो ध्रुवों की ओर चलने पर, की ओर चलने पर, चलने पर, चलने पर क्या होता है, चलने पर दो अक्षांशों के मध्य दूरी बढ़ती है ना, अक्षांशों के मध्य दूरी बढ़ती है, मध्य दूरी बढ़ती है, बढ़ती है। मतलब दो अक्षांशों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर होगी, इक्वेटर के इक्वेटर के आसपास, और अधिकतम होगी कहाँ पर, पोल्स के नज़दीक। ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स पोल, है ना। तो ये जो है ना, ये पोल की तरफ आप जब चलते जाएंगे, तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा जो लैटिट्यूडनल लाइन होगी वो कौन होगा, सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल लाइन या अक्षांशीय रेखा कौन है, तो वो है आपकी, वो आएगी कौन सी, तो वो आएगी ग्रेट सर्किल। तो सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये कौन सी है, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूडनल अक्षांशीय रेखा, ये है कौन, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, और इसे सबसे बड़ी है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेट सर्किल, ग्रेट सर्किल इसको कहा जाता है, ग्रेट सर्किल, या फिर इसको क्या कहेंगे, वृहद व्रत कहते हैं, वृहद व्रत बोलते हैं, वृहद व्रत कहा जाता है।
वृहद वृत्त कहा जाता है। वृहद वृत्त कहा जाता है किसको? 0 डिग्री अक्षांश को। सबसे छोटी, सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा है, सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन है? तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन आएगी? ये 89 डिग्री आएगी, है ना, स्मॉलेस्ट। 89 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो पॉइंट है। 90 डिग्री तो क्या है? पॉइंट है। तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन। तो स्मॉलेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है? 89 डिग्री लैटिट्यूड। तो 89 डिग्री है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है 89 डिग्री। क्लियर है बात? तो ये बात है भाई, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये कुछ जानकारियां हैं, बहुत छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये सर्किल्स है ना, ये छोटे होते जा रहे हैं। आप देख रहे हो, कंक्लूड कर सकते हो इस बात को कि आप जब चलते हैं तो जो लैटिट्यूड लाइंस हैं ये छोटी होती जाती हैं। ठीक है, तो कैसे? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, है ना। तो इसमें आप लिख दो लैटिट्यूड सर्किल्स, लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल सर्किल्स डिक्रीज फ्रॉम मूविंग टुवर्ड, मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर टू, इक्वेटर टू, इक्वेटर टू पोल, है ना। तो आप जैसे जैसे विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते हैं। अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त छोटे होते जाते, छोटे होते जाते हैं, है ना, छोटे होते जाते हैं। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप चलोगे ध्रुवों की तरफ तो छोटे होते जाएंगे। ठीक है ना। तो ये है, ये है भाई, है ना। ये समझ में नहीं आ रहा तो ये तो मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था। देखो ये डायग्राम आपको बेटा ऐसे बताया था, आप एक बार याद करके देखो। इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था अर्थ का, ठीक है, और इस तरीके से हमने बनाया था ये वाला। याद करके देखो एक बार, है ना। ऐसे नहीं बनाया डायग्राम, यही बनाया, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया था ना अपने, हमने ऐसे डायग्राम बनाया था। ठीक है, ठीक है, ऐसे बनाया था डायग्राम। और ऐसे डायग्राम बनाया था तो ये कहा था कि साहब ये मान लो कि ये इक्वेटर है। ऐसा मान लो कि ये जो लाइन है ना, ये कौन है? इक्वेटर है, इक्वेटर है ये इक्वेटर है। और जैसे जैसे इक्वेटर से इस तरफ आप जा रहे हो तो ये देखो ये सर्किल है ना, लैटिट्यूडनल सर्किल से छोटे होते जा रहे हैं। और छोटे होते होते 90 डिग्री पर तो ये पॉइंट रह गया। यही तो हमने कहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे ही क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं, है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ जल्दी से एक बार। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? लैटिट्यूड वाला, लैटिट्यूड वाला क्लियर है कि नहीं है? अब बाकी की बात है लॉन्गिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास होगी होली के बाद, ठीक है। कल 20-21, नहीं होली से पहले क्लास होगी, ठीक है। यानी कि होली तक, होली है ना 25 की है, 24 की है होली। तो कल 20 है, परसों 21 है, कल परसों नहीं 22-23 2 दिन क्लास अपने लेंगे, है ना। तो 22 और 23 को पृथ्वी के ऊपर अक्षांश देशांतर, और उसके अलावा जो है अक्षांश और देशांतर और एक पृथ्वी की गतियां, 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। तो पृथ्वी की गतियों में अपने थोड़ा पीपीटी का यूज करेंगे, है कि नहीं। तो उसमें पीपीटी का यूज करके और उसको करवा देंगे, ठीक है। तो ये करवा देंगे। बस होली, होली के बाद अगला दिन दूसरा धुलंडी होती है, उसके अगला 3 दिन छुट्टी करेंगे बस होली पर अपने। अपने तो क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? घर पे मैं रहूंगा तो घर से क्लास ले लेंगे, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। राजस्थान में खूब होली खेलते हैं, राजस्थान में नहीं खेलते तो कहीं नहीं खेलते, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए कम क्लास ली है, मुझे कुछ काम करना है, सो ज़रूरत है मुझे छुट्टी की। ठीक है, चलिए।
अच्छा जी, देखो, आंसू लिख रहा है, आंसू लिख रहा है, आंसू लिख रहा है। मिलावट है आपकी पढ़ाई में, इत्र और शरबत की। कभी मैं महक जाता हूँ तो कभी मैं बहक जाता हूँ। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश शाबाश। अंदर। ठीक है, फिर कल, कल नहीं मतलब 2 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।